मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि जीरोधा एमटीएफ क्या है, क्या चार्जेस है, कैसे करना चाहिए या नहीं, सेफ है, कितना क्या इसमें रिस्क है। मैं सब कुछ आपको डिटेल में पूरी प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है क्या, सर मैं समझूँ। पहले एक चीज़ होती थी इंटरडे, जिसमें 30 से 50 गुना तक का लीवरेज मिलता था। मतलब आपके पास 1,000 है तो आप 10,000, 20,000, 25,000 तक शेयर खरीद सकते थे एक दिन के लिए। ठीक है, मान लो आपने 1,000 डाला और 50,000 का शेयर खरीद लिया। अब अगर आपका 1,000 का प्रॉफिट है तो आप उसको बेच सकते हो। प्रॉफिट कितना भी ले सकते हो, लॉस उतना ही होगा जितना पैसा आपने ओरिजिनल में डाला है। मतलब अगर आपने 1,000 डाला है तो 1,000 प्लस 40 रुपये उसका टैक्स जो लगता था उतना मिला के आपका एग्जिट कर देता था। अगर लॉस होने लगे तो प्रॉफिट कितना भी आ सकता था। उसी को अब बढ़ा के इन्होंने कर दिया है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए लो। मतलब मार्जिन कम कर दिया है, उतना नहीं देते भाई, 4 गुना मैक्सिमम मिल रहा है। तो 4 गुना मतलब आपने 1,00,000 रुपये डाला तो आप 4 लाख तक का शेयर ले लो और उसको रखे रहो जब तक आपका 1,00,000 का लॉस नहीं आया था। उसके ऊपर ही अपना चार्जेस वगैरह लेते हैं, जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो प्रॉफिट होगा वो आपका है। ठीक है, चलो मैं आपको चार्जेस वगैरह बता देता हूँ इनके क्या लगेंगे। चलो हम एक सबसे पहले सिनेरियो मान लेते हैं, इससे समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। मान लो मैंने 50,000 रुपये जीरोधा में डाल दिए, ठीक है, और मैंने 2,00,000 रुपये का शेयर ले लिया। 50,000 डाला, 2,00,000 का ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को क्या लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा, डेली इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जो पैसा मैंने उनसे उधार लिया उसमें डेली इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 1,50,000 रुपये का मुझे 0.04% लगेगा। ठीक है, यानी कि 12% साल का। मतलब 1,00,000 रुपये का शेयर अगर मैं आज ले नहीं, मतलब मान लो 1,00,000 में 50,000 डाल के 1,50,000 का शेयर और मिला के 2,00,000 का टोटल शेयर ले लेता हूँ। जो 1,50,000 मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ उसमें मुझे 12% साल का देना पड़ेगा चार्ज। मतलब 1,00,000 में 12,000 और 50,000 बचा तो उसका 6,000 मान लो, माने कितना होगा, 18,000 रुपये मुझे साल का देना पड़ेगा इनको। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 0.04% पर डे चार्ज लेगा। ये चार्ज मतलब डेली नहीं लेगा, पर डेली कैलकुलेट करके एक साथ में ले लेगा। अब दूसरा आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज वही लगती है 0.03%, या मान लो 40 रुपये, 40 रुपये, हाँ 20 नहीं 40 रुपये, जो मतलब कम हो वही लगती है। तो मान लेते हैं हम 40 रुपये, क्योंकि 20 खरीदने का 20 बेचने का तो 40 लगेगा ही। प्लस इसमें प्लेज कहलाती है एक चीज़। प्लेज मतलब प्लेज दो ही बार लगता है, एक बार जब खरीदोगे और एक बार जब बेचोगे। 15-15 रुपये लगता है। इसमें लोग परेशान रहते हैं कि यार ये डेली नहीं लगता है। मान लो मैंने रिलायंस के शेयर ले लिए, रिलायंस जियो के, और मैंने 10 शेयर डाल लिए, 10 शेयर कर लिए, 10 शेयर प्लस हो लिए, तो एक ही बार 15 रुपये लगेगा। 20-20 वो ब्रोकरेज तो हर बार लगेगा 20-20, पर बाकी ये 15 रुपये सिर्फ एक बार लगेगा। मतलब एक कंपनी का आप शेयर ले रहे हो तो उसमें सिर्फ एक बार आपको प्लेज देना है, एक बार खरीदने में, एक बार बेचने में। बीच में आप चाहो तो जितने बार चाहो उतने बार खरीद लो, उतने बार बेच लो, उससे मतलब नहीं है इनको। होल्डिंग चार्ज कहलाता है, वो डेली नहीं लगता, एक ही बार प्लेज लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। हो गया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये 1,50,000 का हमारा होगा 60 रुपये पर डे। ठीक है, जो मैंने मेरा एस्टिमेट लगाया था। अब मान लो कि इसमें 18% आपको जीएसटी लगेगा। टोटल जो चार्ज बनेगा आपका उसमें आपको 18% जीएसटी लगेगा, पर उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 40 रुपये का 18% कितना ही हो जाएगा, तो इसमें 2-3 रुपये का फर्क आपको पड़ेगा। तो आप इसको ले सकते हो, आप रख सकते हो। मान लो आपके पास जितना पैसा है आप उतने लॉस तक रखना, उससे ज़्यादा मत जाना। कि मतलब कुछ पैसा बनाए रखना आपके वॉलेट में, जो आपको आगे काम पड़ेगा। बाकी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। हाँ, आप लॉस बना रहे हो तो ये बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ। बहुत दिन तक नहीं रख सकते, 2-4 दिन रख लोगे तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। पर मान लो साल का मैं रख लूँ, 1,50,000 का शेयर लेके, 2,00,000 रुपये मेरे को साल का लेने लगेगा वो। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो इसका फिर पॉइंट नहीं है। आप 2-3-4 दिन 10 दिन आप देख सकते हो, रख सकते हो। अगर कुछ इवेंट होने वाला है तो कुछ पैसा डाल के, मतलब 10-15 दिन आपको लगता है कि मार्केट अब बढ़ेगा तो आप ले लो नीचे से ऊपर को, और डेली प्रॉफिट कमाते रहो। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। मान लो 1,50,000 रुपये, मेरे को 60 रुपये लग रहा है पर डे का, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इतना तो एक सेकंड में ऊपर नीचे हो जाएगा, पर लॉस बनाने वालों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। तो बाकी देख लेना आपके हिसाब से। अभी के लिए जीरोधा एमटीएफ जीरोधा में अवेलेबल है, और कुछ ब्रोकर में अवेलेबल है। वो तो उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जो समझ में नहीं आया पूछ लेना, क्योंकि मैं पहले बहुत कुछ सोचा था ये बताऊंगा, लास्ट में दिमाग घूम गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय।